प्रदेश की जो चुनी हुई जनता के द्वारा सरकार है माननीय आदित्यनाथ योगी जी की, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि जिस विकास की बात करके वो लोग सत्ता में आए, आज वो विकास की बातें क्यों भूल गए। इतना ज़्यादा आज ये लखनऊ से अयोध्या जाकर के आप देख सकते हैं कि जो दुर्दशा सड़क की हो गई है कि जो इन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर हम लोग सड़कों को गड्ढामुक्त कर देंगे पूरे प्रदेश में। तो अयोध्या ऐसी जगह जिसकी गरिमा जिसकी महिमा पूरे देश से बचा नहीं जो ना जानता हो, और आज हर एक व्यक्ति अयोध्या को एक बार देखना भी चाहता है। आज वहां आने की अगर इतनी खराब स्थिति बन चुकी है तो मैं समझता हूं पूरे प्रदेश का कितना ज़्यादा बुरा हाल होगा, ये तो प्रदेश की जनता ही जान रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अयोध्या आने के लिए, लेकिन अयोध्या तो बार बार आते, एक आध बार बाई रोड आएँ, अपनी कार से आएँ तो उनको ये एहसास होगा और आभास होगा कि आखिर अयोध्या अन्य लोग कैसे जाते हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर बात सड़कों की बता ही रहा हूँ आपसे। इधर जो आप अयोध्या में देख रहे हैं कि रोज जमीनों के घोटाले में लिप्त उन्हीं के पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी, तमाम सारे नेता, तमाम सारे लोग उस पर पूरी तरह से और उनका बढ़ावा ही मिल रहा है, ना कि उस पर कोई नियंत्रण, ना कि कोई कंट्रोल, ना कोई कार्रवाई। भाई अगर ये सब चीज़ें संज्ञान में आ रही उनके तो मैं तब मानूं कि हाँ उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई हो, उनके ऊपर FIR दर्ज हो, वो दोषी हैं तो उन्हें सजा मिले, और जिससे कि आम जनमानस को लगे कि हाँ सरकार भी कहीं न कहीं पारदर्शिता के साथ कोई कार्य कर रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास के नाम का ढिंढोरा पीटने वाली केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार कहीं कोई विकास अयोध्या में एक भी नहीं दिखाए वाली। शिलान्यास बहुत सारे हो गए। अभी आपने देखा है दीपोत्सव, हम लोग उस दीपोत्सव का बड़ा सम्मान किया, हम लोग उसमें शरीक भी जहाँ रहे तहाँ हुए। अच्छी बात है, अयोध्या में दीपावली मनाई जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की क्या दीपावली मनाई जानी चाहिए कि टोटल डुप्लीकेट दीपावली, 24 घंटे की दीपावली, सब आर्टिफिशियल, सारा कुछ किराए का, उसके बाद दूसरे दिन कहीं कोई कुछ ही नहीं अयोध्या में। अरे वही चीजें जितना करोड़ों से करोड़ों रुपए भाई सरकारें जो पैसा करती है वो तो खर्च करती है, वो भी तो आम जनमानस, आम जनता का ही है ना। सरकार अपनी, जिनकी सरकारें नहीं है, जो विपक्ष में बैठे, आज वो चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो जनता मौका देती है आपको सरकार बनाने के लिए, जनता आपको चुनती है विधायक और सांसद, तो जनता का ही हुआ पैसा, उस जनता के पैसे का सदुपयोग न करके दुरुपयोग और किया जा रहा है। सदुपयोग करने का है कि उसी में अच्छी सड़कें बना दी जाए, अच्छे स्कूल बना दीजिए, अच्छे अस्पताल बना दिए जाए इतने सारे पैसे में, तो उससे आम जनमानस को लाभ मिल जाएगा और एक अच्छी उपलब्धि हो जाएगी अयोध्या के लिए। दूसरी बात, रेल का हम यातायात देख रहे हैं। रेलवे में हम लोग 2010 से लेकर के 2012 तक रेलवे सलाहकार समिति के मेंबर रहे। एक छोटे से पद पे काम करने के साथ साथ अयोध्या के लिए एक नई ट्रेन ला के दिया जिसका नाम था दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस। रुदौली में हमने किसान का, पटरंगा में हमने किसान का ठहराव कराया, रुदौली में हमने कैफियत का ठहराव कराया, दरियाबाद में दिल्ली फैजाबाद का ठहराव कराया। उसके साथ ही साथ रुदौली और पटरंगा पूरे मंडल में 50 रेलवे स्टेशनों में रुदौली और पटरंगा को मॉडल स्टेशन घोषित करवाने का कार्य किया, जिससे कि आज रुदौली और पटरंगा के काम देखे जा सकते हैं। कितनी सारी सुविधाएं जनमानस में आम लोगों को मिलती जा रही। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से और यहाँ के प्रतिनिधियों से, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, जो भी हैं यहाँ पे, जनता ने जिन्हें चुन के भेजा है, अपना बड़ा कीमती वोट दिया है, आखिर रेलवे से संबंधित 5 वर्षों में या 7 वर्षों में, 10 वर्षों में कोई एक महत्वपूर्ण काम बताएं जिससे कि आम जनमानस को लाभ मिला हो। यहाँ तक कि इंटरसिटी ऐसी ट्रेन जो हमने चलवाई वो भी स्थापित बंद कर दिया गया। आज लोगों को जो कानपुर जाते थे, लोग जो लखनऊ जाते थे, आज कितना उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ और यहाँ के प्रतिनिधियों को बताना चाहता हूँ कि भाई जनता ने आपको चुना है तो जनता के लिए कुछ काम भी करना चाहिए, और काम इस तरह के करना चाहिए जिससे आम जनमानस को लाभ मिले।
जैसे हम लोगों ने ऐसा काम किया है। ऐसा नहीं कि आप जमीन का घोटाला करें, जमीन के साथ इस तरह से करके अपना लाभ उठाए, अपने रिश्तेदारों का, नातेदारों का लाभ उठाए। मुझे यही कहना चाहता हूँ। निकाय चुनाव जो है संभावित है आने वाले दिनों में, उस पर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ पूरे जिले में चुनाव लड़ेगी, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, जहाँ जहाँ निकाय चुनाव सब जगह पे चुनाव है। और हमारी पार्टी चुनाव लड़ करके ये दिखाएगी कि जितना झूठ फरेब की राजनीति भाजपा ने किया है या अन्य पार्टियों ने किया है, वो सबका आईना चुनाव के बाद जो है सामने आएगा।